हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छा ही होंगे। आज मैं आप लोगों को बीएसएनएल की सबसे बड़ी बुरी न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बीएसएनएल ने 3 प्लान के साथ छेड़छाड़ किया है और ये छेड़छाड़ सभी सर्किल में हुआ है दोस्तों। और तीनों प्लानों में से दोनों प्लान को तो बीएसएनएल सभी सर्किल के लिए टोटली बंद ही कर दिया है और एक प्लान की बेनिफिट को बीएसएनएल ने घटा दिया है। दोस्तों, इन तीनों प्लानों में से जो पहला प्लान है वो है ₹22 का प्लान। ये एक रेड कटर प्लान है। इस प्लान में आपको पर मिनट 30 पैसा करके कॉल चार्ज होता था, लेकिन दोस्तों बीएसएनएल इस 22 प्लान को सभी सर्किल के लिए टोटली बंद कर दिया है। और अभी आप बीएसएनएल में जो मिनिमम रेट कटर प्लान रिचार्ज कर सकते हैं वो है 48 वाला प्लान। इसके बाद दूसरे प्लान के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है 49 प्लान। ये एक दोस्तों बीएसएनएल के सबसे मिनिमम सिम्बिलिटी का रिचार्ज प्लान था, एक पॉपुलर प्लान था। लेकिन दोस्तों बीएसएनएल ने इस 49 प्लान को भी सभी सर्किल के लिए टोटली बंद कर दिया, जो बहुत ही बैड न्यूज़ है। और अभी दोस्तों बीएसएनएल में जो मिनिमम सिम्बिलिटी का रिचार्ज कर सकते हैं वो है 87 वाला प्लान। इसके बाद थर्ड जो प्लान है दोस्तों ₹398 वाला प्लान। इस प्लान में आपको 30 डेज के लिए सिम्बिलिटी मिलता था और इस प्लान में आपको 30 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉल मिलता था, पर डे 100 एसएमएस मिलता था। दोस्तों ये 398 प्लान इसीलिए पॉपुलर था क्योंकि दोस्तों इस प्लान में बीएसएनएल आपको अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करता था 30 डेज के लिए। लेकिन दोस्तों अभी आपको ये 398 प्लान में सिर्फ टोटल 120 GB डेटा ही मिलेगा 30 डेज के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग बीएसएनएल की इस 398 प्लान को क्यों रिचार्ज करेंगे, जहां दूसरे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी इसी प्राइस के आसपास आपको लगभग सेमी डेटा प्रोवाइड कर रहा है, वो भी 4G डेटा, और जहां 5G अवेलेबल है वहां अनलिमिटेड 5G डेटा भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों आगे वीडियो में बीएसएनएल की मिनिमम रेट कटर प्लान 48 प्लान और बीएसएनएल की मिनिमम सिम्बिलिटी रिचार्ज प्लान 87 प्लान और दोस्तों बीएसएनएल की 398 प्लान के आसपास दूसरे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी आपको कौन सी प्लान और कौन सी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, आगे वीडियो में डिटेल्स में उन सब प्लान के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगा। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और सबसे बड़े पास घंटे का आइकन है उसको दबा के ऑल कर देना, तभी आपको हर एक न्यू अपडेट न्यू न्यूज़ के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलता रहेगा। दोस्तों इस वीडियो के लाइक टैग रखते 40, मुझे पता है आप लोग जरूर पूरा कर देंगे। और दोस्तों मुझे इसी महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर जरूर पूरा कर देना दोस्तों, रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले रेट कटर प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे आपके नंबर में पहले से कोई सिम्बिलिटी का रिचार्ज है तब आप कोई भी रेट कटर प्लान को रिचार्ज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें बीएसएनएल ने जो 22 रेट कटर प्लान को सभी सर्विस के लिए बंद कर दिया है। इस रेट कटर प्लान में पहले आपको क्या कुछ बेनिफिट मिलता था। दोस्तों 22 रेट कटर प्लान को अगर आप रिचार्ज करते थे तो आपको ऑल लोकल एसटीडी वॉइस कॉल पर मिनट 30 पैसा करके चार्ज होता था और इस 22 रेट कटर प्लान में आपको वैलिडिटी मिल जाता था 90 डेज। इसके बाद दोस्तों बात करें अभी आप बीएसएनएल में जो मिनिमम रेट कटर प्लान सभी सर्किल के लिए रिचार्ज कर सकते हैं वो है 48 प्लान। इस 48 प्लान में क्या कुछ बेनिफिट मिल जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों 40 रेट कटर प्लान को अगर आप रिचार्ज करेंगे तो आपको 10 रुपीज़ का मेन अकाउंट टॉक टाइम बैलेंस मिल जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों ऑल लोकल एसटीडी नेशनल कॉल भी पर मिनट 20 पैसा करके चार्ज होगा। और दोस्तों ये 48 रेट कटर प्लान दिल्ली मुंबई रोमिंग एरिया में भी काम करेगा और इस 48 प्लान में आपको वैलिडिटी मिल जाएगा 30 डेज के लिए। इसके बाद दोस्तों बीएसएनएल के मिनिमम सिम्बिलिटी रिचार्ज प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बीएसएनएल के जो मिनिमम सिम्बिलिटी रिचार्ज प्लान 49 प्लान को सभी सर्किल के लिए बंद कर दिया है। इस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्लान में आपको क्या कुछ पहले बेनिफिट मिलता था। दोस्तों 49 प्लान को अगर आप रिचार्ज करते थे तो इस प्लान में आपको कोई भी एसएमएस बेनिफिट नहीं मिलता था और इस प्लान में आपको टोटल 1 GB डेटा मिलता था 15 डेज के लिए और इस प्लान में आपको टोटल 100 मिनट लिमिटेड वैलिडिटी वाला टॉक टाइम मिलता था जो आपको 15 डेज के अंदर ही खत्म करना होता था और इस प्लान में आपको सिम वैलिडिटी मिलता था 15 डेज के लिए। लेकिन दोस्तों अभी आप बीएसएनएल में इस 49 प्लान को रिचार्ज नहीं कर सकते। इस प्लान को बीएसएनएल बंद कर दिया है और अभी आप बीएसएनएल में जो मिनिमम सिम्बिलिटी का रिचार्ज कर सकते हैं वो है 87 प्लान। तो दोस्तों 87 प्लान में आपको क्या कुछ बेनिफिट मिल जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों 87 प्लान को अभी अगर आप रिचार्ज करते हैं तो इस प्लान में भी कोई भी एसएमएस बेनिफिट नहीं मिलता और इस प्लान में आपको पर डे 1 GB करके डेटा मिल जाता है, वो भी 14 डेज के लिए। और इस प्लान में आप अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कॉल कर सकते हैं 14 डेज के लिए और इस प्लान में सिम्बिलिटी मिल जाता है आपको 14 डेज के लिए। इसके बाद दोस्तों बीएसएनएल के पॉपुलर 398 प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जिस प्लान को बीएसएनएल ने सभी सर्किल के लिए चेंज कर दिया है। दोस्तों अभी अगर आप 398 प्लान को रिचार्ज करते हैं तो आपको पर डे 100 एसएमएस मिल जाएगा। उसके साथ ही इस प्लान में आपको टोटल 120 GB डेटा मिलेगा 30 डेज के लिए और कोई भी पर डे डेटा लिमिट नहीं है। आप एक दिन में 120 GB डेटा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्लान इसलिए पॉपुलर था, इस प्लान में पहले आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता था 30 डेज के लिए। उसके साथ ही दोस्तों इस प्लान में भी आप अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कॉल कर सकते हैं और इस प्लान में आपको सिम्बिलिटी मिल जाता है 30 डेज के लिए।
दोस्तों आप लोग जानते होंगे BSNL इंडिया में ज़्यादातर एरिया में 2G 3G नेटवर्क ही प्रोवाइड कर रहे हैं। BSNL की 4G का कुछ नामो निशान नहीं है। BSNL की 4G इंडिया में खूब कम एरिया में अवेलेबल है। तो दोस्तों हम लोग BSNL की 398 प्लान को क्यों रिचार्ज करेंगे 3G नेटवर्क यूज़ करने के लिए, जहाँ दूसरे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी इसी प्राइस के आसपास लगभग सेम डेटा सेम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी 4G नेटवर्क में, और जहाँ 5G अवेलेबल है वहाँ अनलिमिटेड 5G डेटा भी आपको ऑफर कर रहा है। जैसे दोस्तों एयरटेल की एक प्लान है ₹399 वाला प्लान। इस प्लान में आपको पर डे 100 SMS मिल जाएगा। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कॉल भी मिल जाएगा, और इस प्लान में आपको पर डे 3 GB करके डेटा मिल जाएगा 28 दिन के लिए। तो दोस्तों आपको टोटल 84 GB डेटा मिल जा रहा है, और इस प्लान में आपको सिमिलरिटी मिलेगा 28 डेज के लिए, और इस प्लान के साथ आपको अनलिमिटेड 5G डेटा भी ऑफर कर रहा है। इसके बाद दोस्तों वोडाफोन की 3 प्लान के बारे में बात कर लेते हैं इसी प्राइस के आसपास 398 प्लान के आसपास। सबसे पहला प्लान सिर्फ डेटा ओनली प्लान है, जिसका प्राइस है दोस्तों ₹418 वाला प्लान। इस प्लान में आपको कोई भी SMS बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी कॉल बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस प्लान में आपको टोटल 100 GB डेटा मिलेगा, और इस प्लान का सिम वैलिडिटी मिलेगा आपको 56 डेज के लिए। इसके बाद दोस्तों दूसरे प्लान के बारे में बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की, जो है 359 वाला प्लान। इस प्लान में आपको पर डे 100 SMS मिल जाएगा, और इस प्लान में आप अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कॉल कर सकते हैं, और इस प्लान में आपको पर डे 3 GB करके डेटा मिल जाएगा 28 दिन के लिए। तो टोटल डेटा हो रहा है दोस्तों 84 GB, और इस प्लान में आपको सिम वैलिडिटी मिल जाएगा 20 डेज के लिए। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो प्लान है वोडाफोन आइडिया की, वो है 409 वाला प्लान। इस प्लान में आपको पर डे 100 SMS मिल जाएगा, उसके साथ इस प्लान में भी आप अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कॉल कर सकते हैं, और इस प्लान में आपको पर डे 3.5 GB करके डेटा मिल जाएगा 28 दिन के लिए। तो टोटल डेटा हो रहा है दोस्तों 98 GB, और इस 409 प्लान में आपको सिम वैलिडिटी मिल जाएगा 28 डेज के लिए। इसके बाद दोस्तों जियो की 2 प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जिस प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिल जा रहा है, जहाँ 5G अवेलेबल है जियो का। जैसे दोस्तों पहला प्लान है सिर्फ डेटा ओनली प्लान है, जिसका प्राइस है ₹444 वाला प्लान। इस प्लान में आपको कोई भी SMS बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई भी कॉल बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों इस प्लान में आपको टोटल 100 GB डेटा मिल जाता है, और इस प्लान में आपको सिम वैलिडिटी मिलता है 60 डेज के लिए, और जहाँ 5G अवेलेबल है इस प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों जियो के और एक प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जो प्लान है दोस्तों ₹399 वाला प्लान। इस प्लान में आपको पर डे 100 SMS मिल जाता है, और इस प्लान में भी आप अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कॉल कर सकते हैं, और इस प्लान में आपको पर डे 3 GB करके डेटा मिल जाता है 28 दिन के लिए। तो टोटल डेटा हो रहा है दोस्तों 84 GB, और इस प्लान में आपको सिम वैलिडिटी मिलता है 28 डेज के लिए, और इस प्लान में भी जियो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर करता है, जहां जियो का 5G अवेलेबल है। तो दोस्तों आप लोग सोच ही सकते हैं हम लोग BSNL के 398 प्लान को क्यों रिचार्ज करेंगे, जहां इंडिया में ज़्यादातर एरिया में BSNL की 4G 5G अवेलेबल ही नहीं है। दोस्तों BSNL बहुत दिन से प्राइस हाइक करते जा रहा है, लेकिन दोस्तों BSNL के पूरे इंडिया में 4G लॉन्च से पहले ही BSNL की इस प्राइस हाइक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग BSNL की इस प्राइस हाइक के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई दोस्त रिलेटिव BSNL सिम यूज़ करते हैं तो आप उनको वीडियो जरूर शेयर कर दें दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को जो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मुझे इसी महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइब जरूर पूरा कर देना दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटे का आइकन है उसको दबा कर ऑल कर देना, तभी आपको हर न्यू अपडेट न्यू न्यूज़ में सबसे पहले जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, और आज के लिए बाय।